हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेडिएशन की दुनिया इन्फो रेडिएशन में, जहां पे हम डीआरटी और बीआरटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे फ्लूरोसेंस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, देखो फ्लूरोसेंस समझने से पहले हमें कुछ वर्ड समझने होंगे। ल्यूमिनिसेंस का मतलब, ल्यूमिनिसेंस हमने काफी बार सुना है साइंस में, ल्यूमिनेट, ल्यूमिनिसेंस, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा मेटल है जैसे फॉस्फर, कोई पदार्थ ऐसा है जिस पर यदि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके टकराती है, जो ये हमारी एक्सरे, गामा रे, जो भी हाई एनर्जी की थोड़ी रेडिएशन है, अगर वो रेडिएशन उस पदार्थ से, उस फॉस्फर से टकराती है, उसके टकराने के बाद वहां से एक विजिबल लाइट इमिट होती है। समझे? मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके टकराई, इंटरेक्ट करा और उसने विजिबल लाइट को इमिट करा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कहलाएगा ल्यूमिनिसेंस। ल्यूमिनिसेंस का मतलब ही क्या? जो उजाला टाइप का, प्रकाशित कर दे, तो लाइट को निकाल दे। कब निकाले लाइट? जो उस पर रेडिएशन आके इंटरेक्ट हो। ठीक है, अब देखो ये एक फॉस्फर का मतलब है, समझिए आप कोई मेटल पदार्थ है कोई। ठीक है, ये फॉस्फर की लेयर है, मैंने ऊपर की दिखाया। यहां पे ये देखो रेडिएशन आ रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट कर रही है। जैसे इसने यहां से इंटरेक्ट करा, यहां से देखो विजिबल लाइट या यूवी रेस बाहर निकल रही है। आ रही है आपको बात समझ में? अगर ऐसा हो रहा है तो ये प्रोसेस कहलाती है ल्यूमिनिसेंस। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है, इसके पीछे की साइंस समझते हैं कि एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे क्या होता है। देखो हमें पता है किसी भी एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो या तो वो एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में जाता है। अब मैं इसको और भी सिंपल करना चाहूं, आप ये समझिए कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये रेडिएशन आएगी उसके पास, तो इलेक्ट्रॉन उस रेडिएशन को लेकर अपने पास एनर्जी सेव करेगा, उस रेडिएशन से एनर्जी लेगा और उस ऑर्बिट को छोड़ने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की, उसको तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास इतनी एनर्जी आ गई तो चला जाएगा, नहीं आई तो वहीं रहेगा। तो इसमें वैलेंस बैंड जिस कक्षक में वो है और कंडक्शन बैंड जो बाहर चला गया। ठीक है, अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अब इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन है आपके एटॉमिक लेवल पे वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंसी के अंदर है, कक्ष में घूम रहा है। अगर उस पर रेडिएशन आती है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे मान के समझिए आप अभी। ठीक है, अगर उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे आती है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, बिल्कुल एनर्जी लेगा और उस एटम को छोड़ के जाने की कोशिश करेगा, बाहर चला जाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर। देखो इस इलेक्ट्रॉन को, पहली स्टेप नंबर 1, रेडिएशन आएगी और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी जो वैलेंस बैंड के अंदर है। सेकंड स्टेप, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा एनर्जी पाकर, इस रेडिएशन की एनर्जी अपने अंदर लेगा और ऊपर चला जाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर। फिर जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएगा, यहां वैलेंसी क्रिएट होगी, कुछ जो भी टाइमिंग है छोटे से छोटा, जैसे कि इसने बता रखा है, उस पर आते हैं। इस जो फिर ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आएगा। तो ये जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो ये जो एनर्जी है उसको लाइट की फॉर्म में इमिट करेगा। तो देखो यहां से रेडिएशन आई हमारे पास और लाइट की निकली है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लेवल पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच ट्रांजैक्शन के कारण एनर्जी, ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके कंडक्शन बैंड में गया, कंडक्शन बैंड से फिर वैलेंस बैंड में आएगा तो वो लाइट की फॉर्म में एनर्जी डिपॉजिट करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट बना होगा आपके दिमाग में। अगर ये प्रोसेस, अगर ये ल्यूमिनिसेंस की प्रोसेस इन विद इन 10⁻⁸ सेकेंड
1 सेकंड का भी 10⁸ हिस्सा। इतने कम टाइम में अगर ये प्रोसेस हो रही है तो वो कहलाता है फ्लोरोसेंस। जो टॉपिक है हमारा फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब विद इन नैनो सेकेंड ये प्रोसेस हो रही है आपकी। जैसे ही रेडिएशन डाली वहां से लाइट इमिट हो रही है, समझे इस चीज को। अगर ऐसा हो रहा है तो फ्लोरोसेंस। और इसी के साथ हम एक टॉपिक और समझते हैं, फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों वर्ड्स एक जैसे हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है। ल्यूमिनेसेंस मतलब ल्यूमिनेट करना, लाइट निकालना। फ्लोरोसेंस मतलब अगर ये प्रोसेस 10⁻⁻8 सेकंड में हो रही है तो वो फ्लोरोसेंस कहलाता है। फॉस्फोरेसेंस का मतलब ये अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में गया है, अगर ये कंडक्शन बैंड में ट्रैप हो जाता है, अगर ये कंडक्शन बैंड में ट्रैप हो जाता है या फंस जाता है, यहाँ एक सेंटर बनता है एरर के, ठीक है। वो आगे की चीजें जब हम टीएलडी वगैरह पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे, या फिर इसको मैं और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा फॉस्फोरेसेंस को, कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, क्या होता है। लेकिन अभी ओवरव्यू के लिए इतना समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन गया है फ्लोरोसेंस के अंदर तो विद इन सेकंड तुरंत कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रैप हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रैप होगा तो कुछ टाइम के लिए ये यहीं पर कंडक्शन बैंड में रहेगा। फिर जब इस पे एनर्जी डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस वैलेंस बैंड में आएगा उस ट्रैप को तोड़कर, तब ये लाइट इमिट करेगा। तो अगर 10⁻⁻8 सेकंड में प्रोसेस हो रही है तो फ्लोरोसेंस। अगर ये टाइम कंज्यूम कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह जा रहा है, अगर ये 10⁻⁻8 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो प्रोसेस कहलाती है फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, ये था थोड़ा बताया था। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है हर चीज के लिए ये आप प्लास्टिक पे करो, लोहे पे करो, उन पे प्रोसेस हो जाएगी, रेडिएशन डालोगे लाइट निकलेगी, नहीं। ये केवल कुछ स्पेसिफिक एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे फॉस्फर एक पदार्थ है। इसमें दो एग्जांपल लिख रखे हैं। पहला सोडियम आयोडाइड डॉप्ड विथ थैलियम। सोडियम आयोडाइड का कंपाउंड, उसमें थैलियम की त्रुटि मिलाई दी हमने, डालते हैं ना वैलेंसी क्रिएट करने के लिए त्रुटियां, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड डॉप्ड विथ थैलियम, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड डॉप्ड विथ टर्बियम। तो अगर ऐसा कंपाउंड बनेगा तो उसकी क्वालिटी ये होगी कि उसमें रेडिएशन डालते ही, रेडिएशन इंटरेक्ट करते ही वहां से लाइट निकलती है, समझे। और उसकी प्रोसेस ये रही। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।